ललिता अपनी बहू रश्मि के साथ बाजार से घर आई होती है कि तभी रश्मि अपनी मासी रज्जू को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मासी जी, आप यहाँ आने वाली थी और आपने बताया भी नहीं। अरे बता देती तो मैं लेने आ जाती। अब क्या मुझे अपनी बेटी के घर भी बता के आना पड़ेगा? ऐसे नहीं आ सकती क्या? अगर नहीं आ सकती तो बता दे, अगली बार से पूरा बता के आऊंगी कि भाई मैं आऊंगी या नहीं। अरे नहीं मौसी जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं तो बस बोल रही हूँ कि अगर आप बता देती आपको यहाँ बैठ कर इंतजार नहीं करना पड़ता और आपको आने में भी तकलीफ हुई होगी ना थोड़ी बहुत। अरे भाई, अब भला मुझे अपनी बेटी के घर आने में थोड़ी तकलीफ होगी तो क्या तो होगा? क्या मैं हो तो गया? सोच रही थी कि आई हूँ तो कुछ दिन रहकर जाऊंगी, तुझसे मिलूंगी, तेरी सास से मिलूंगी, लेकिन तू तो मुझे गेट से ही भगा रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तूने जाने को बोल दिया है तो क्या करूँ, चली जाती हूँ अपने घर। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बहू की मासी हैं, इस घर की समधन भी हो, इस नाते से आप घर के दरवाजे से ही चली जाओ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। आइए आइए, अंदर आइए रश्मि, जाओ अपनी मासी के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। आज ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी और जब तक इनका मन नहीं करता हम इन्हें जाने भी नहीं देंगे। ललिता रज्जू को अंदर लेकर आती है। रश्मि अपनी मासी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती। तीनों बैठकर आराम से खूब बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद रज्जू को कमरा दिखा देते हैं और वहाँ वो आराम करने चली जाती। शाम के समय जब रश्मि रसोई में खाना बना रही होती है तो रज्जू रश्मि के पास आती है। इतने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। वैसे रश्मि बेटा, एक बात तो बता, तेरे पति का खाता तेरे नाम पर भी होगा ना? मेरा मतलब वो क्या कहते हैं, जॉइंट अकाउंट। मासी, जॉइंट अकाउंट की क्या जरूरत है? अब जो इनका है वो मेरा भी तो है। जॉइंट अकाउंट करके मुझे क्या करना है? सच में बहुत भोली है बच्ची तो। आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ तक के अपने पति का भी कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ पलट जाए कुछ पता नहीं। मासी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो तो बहुत ही सीधा शरीफ इंसान है, वो तो मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर तो रश्मि भी बेटा, क्या तुझे और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो जितना सीधा देखता है ना, इतना ही ज्यादा कपटी होता है। मौसी जी, मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, तभी आप मेरे लिए ये सब बोल रही हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ना, अनवर जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती और सच में भी बहुत अच्छा इंसान है। अगर इतने ही अच्छे इंसान है तो एक बार बोल देना ज्वाइंट अकाउंट के बारे में। अगर मान जाए तो मैं भी मान जाऊंगी कि तू सही कह रही थी और मैं गलत। जो की बात बार बार रश्मि के दिमाग में घूम रही थी और अगली सुबह के साथ ही रश्मि अपनी पति अनोश के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, वो मैं क्या कह रही थी ना कि आपका खाता बस आपका ही है। अगर हम एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो दोनों के लिए सही हो जाता। कभी कभी मुझे भी काम पड़ता है तो मुझे आपसे तो नहीं बोलना पड़ेगा और फिर हमारा जॉइंट अकाउंट होगा तो मैं खुद भी पैसे निकाल पाऊंगी। इसमें तुम्हें अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो हमेशा इतने पैसे रहते हैं कि तुम्हें कभी किसी का अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े। रही बात खाता खुलवाने की, तो मैं तुम्हारा अलग से खाता खुलवा देता हूँ, जिसमें तुम्हें जितने पैसे रखने हैं रख लेना। अनोश इतना बोलकर तैयार हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। रश्मि भी अनोश की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद रज्जू फिर से रश्मि को भड़काने लगती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। ऐसे ही एक शाम रज्जू रश्मि के पास आकर कहती है, देखा रश्मि, तेरे पति ने आखिरकार जॉइंट अकाउंट के लिए मना ही कर दिया ना। मैं तो पहले ही जानती थी कि सारे मर्द ऐसे होते हैं। जॉइंट अकाउंट खुलवा देता तो इसकी पोल पट्टी तेरे सामने खुलना चाहती। उसी जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए तो बोल दिया ना। अब तू इतना सीधा साफ शब्द तो मैं पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मर्द के खाते में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी एक औरत को होनी चाहिए, क्योंकि जब कहाँ से कितने पैसे जा रहे हैं ये तुझे नहीं तो क्या किस बाहर वाले को पता होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। सच में मौसी जी, आप ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्ची। देख, तेरे पति जॉइंट अकाउंट के लिए मना कर रहा है तो ये बोल दे कि अब से पूरे घर का हिसाब किताब मैं रखूंगी, इसलिए आपकी सैलरी कितनी है इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर देख तेरा पति क्या बोलता है। अरे इसे पता तो चलना चाहिए ना। रज्जू बार बार रश्मि और अनोश के बीच में कलेश करवाने की कोशिश कर रही और ये सब रश्मि के साथ ललिता देख रही थी। एक बार रश्मि और अनोश में काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ने लग जाती है और रश्मि घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। ये देखकर ललिता वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू इतना सामान तोड़ फोड़ क्यों कर रही है? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है माँ जी, आपकी लाडली सपूत से ही पूछ लीजिए। अरे आप खुद बताइए, मैं अगर अपने पति से हिसाब किताब के बारे में पूछती हूँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने
जो वो मुझ पर इतना चिल्ला रहे हैं, इनकी पत्नी होने के नाते आप क्या मैं इनसे कुछ सवाल भी नहीं कर सकती? देख लीजिए बहन जी, आपका बेटा मेरी बच्ची से कैसी बात करता है। अगर एक पत्नी नहीं पूछेगी तो किसी बाहर वाले को बताएगा क्या है? और इतना डरने वाली बात क्या है? कहीं किसी बाहर वाली से चक्कर तो नहीं चल रहा ना? देख लीजिए, अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ सही नहीं है भाई। ललिता के कहने पर सब इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह रज्जो की बहन यानी कि रश्मि की माँ अनीता आती है। अनीता के आते ही रज्जो थोड़ी घबराने लगती है और फिर अनीता, अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गई, पता भी है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है। अनवज ने तो हद ही कर दी माँ। खुद अनवश ने नहीं बल्कि मेरी खुद की सगी बहन ने करी है। और जो तू यहाँ किस मकसद से आई है मुझे और ललिता बहन को अच्छे से पता है। मकसद? कैसा मकसद? मुझे तो किसी मकसद के बारे में नहीं पता। अरे भाई आप लोग किस मकसद की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं रज्जू, तू यहाँ किस मकसद नहीं आई है ना, लेकिन मैं तो यहाँ एक मकसद से जरूर आई हूँ, तुझे यहाँ से बाहर निकालने के मकसद से। क्योंकि तूने बहुत तोड़ लिया मेरी बेटी का घर, अब बस और नहीं, बचपन का बदला अब ले रही हूँ। अरे माँ बाप मुझे ज्यादा मानते थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर अनीता सबको सारी बात बता देती है, जिसके बाद मिलकर रज्जो को सब घर से निकाल देते हैं और हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं।